I don't want any part of this. तो इस वक्त मैं बादशाह खान एयरपोर्ट पर हूँ और 3:15 बजे की फ़्लाइट है और हमें ये कहा था कि आपने आना है 9 बजे क्योंकि आपका जो है वो होगा टेस्ट। और हम तो यहाँ पर पहुँच गए 9 बजे, लेकिन एज़ यूजुअल जिसने टेस्ट लेना है वो ऑफ़िस जो है इस वक्त बंद है और उन्होंने कहा है कि हम 12 बजे आएंगे। थोड़ा सा एहसास तो दिलाना है ना उन्होंने कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो अब हम उनका वेट करेंगे और जो दूसरा टेस्ट है उसको करवा के उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आने तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे अंदर और फिर देखते हैं क्या होता है। प्लान ये है कि यहाँ से जब फ़्लाइट जाएगी 3:15 बजे तो वो तकरीबन 4 घंटों में पहुँचेगी कतर दोहा। तो वहाँ पर ऐसा होगा कि 12 घंटे का स्टे होगा और एक लाउंज में, और उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ से दुबई और दुबई से फिर वापस जो है हम वापस जाने के लिए शारजाह और वहाँ से फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से पेशावर और इस तरीके से जो है वो ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ सारी की सारी जितनी भी जगह मैं फिरूँगा वहाँ पर प्लान तो ये है कि मैं एक व्लॉग बनाऊँ और उसको जो मेरी विजुअल डायरी है मेरा चैनल वहाँ पर मैं सेव करूँ और आप लोग भी इंटरटेन हो, और जब मैं सालों बाद उसको देखूँ तो मैं भी इंटरटेन हूँ। तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से बनेगी, क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। सो टेस्ट दे दिया है, तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। तो अब इसका रिज़ल्ट आएगा और उम्मीद यही है कि जो स्ट्रीक मेंटेन रखी हुई है नेगेटिव टेस्टों की वो अभी भी वही स्ट्रीक रहेगी। तो बेसिकली ये होता है कि जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ पर आप जिस एयरलाइन से जा रहे हो उस एयरलाइन ने एक सेपरेट कंपनी रखी होती है जहाँ से आप अपना टेस्ट लेते हो और वही टेस्ट जो है आगे आप शो करोगे उसको तो आपको वो लाउंज तक एंट्री मिलेगी। और हर एयरलाइन ने अपनी एक कंपनी को कहते हैं ना वो ज़िम्मेदारी दी हुई है और वो इसको जो है कंप्लीट करती है। तो जो कतर एयरलाइन थी वो बायोजेनिक कंपनी है, हमने उनको टेस्ट दिया और अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है और ये लेकर और फिर यहाँ से डायरेक्ट अंदर लाउंज में एंट्री मिल जाएगी हमें। तो बेसिकली प्लान कुछ ऐसा है कि हमें जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई है और अब लाउंज में बिठाया हुआ है और उसके बाद 3:15 बजे जो है वो टेक ऑफ होगा। तो कुछ प्लान्स बनाए थे मैंने व्लॉग्स के हवाले से। तो सबसे पहला तो ये था कि जब हम जाएंगे आगे दोहा तो वहाँ पर उसकी जो स्पेशलिटी है वहाँ का लाउंज है, उसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस लाउंज, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। आई होप वो आपको उसमें जो है मज़ा आएगा। और फिर जब दुबई जाएंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं सर्च करके, वहाँ पर जाऊँगा और उनके ब्लॉग्स अपलोड करूँगा। और अगर कोई सजेशंस हैं, कोई ऐसी जगह हैं आपके पास कि यहाँ पर ट्रैवल मस्ट है तो वो मुझे आप कमेंट्स में बताओ, तो मैं वहाँ पर भी जाने की कोशिश करूँगा। Customers traveling on was in first and business class are invited to use the exclusive premium transfer facility in the transfer hall.
It has been our pleasure taking care of you today, and thank you for choosing to fly to Qatar Airways and Oneworld Islands. ओके, तो कतर फाइनली पहुंच गए और हमने बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में नाश्ता किया है। पाकिस्तानी स्टाइल से मतलब ये कि हमने सबसे लेट नाश्ता किया। मेरे पीछे आप अगर देख रहे हो तो इस वक्त कोई भी नहीं है इस एरिया में, और सिर्फ 2 पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तानियों की कमी यहाँ महसूस होने नहीं दी। तो ये छोटा सा म्यूज़ियम इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, जहाँ दुनिया की पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे ये जो है वो गज़नविद एम्पायर के ज़माने का एक पीस रखा हुआ है। और फिर जब यहाँ पर आते हैं तो ये भी गज़नविद एम्पायर का है, तकरीबन 11th-12th सेंचुरी का है। ये मोल्टेड वेयर जार है और ये भी गज़नविद एम्पायर के ज़माने का है। ये एक और चीज़ गज़नविद पीरियड की रखी हुई है। ये उन्होंने एक बिज़नेस सेंटर बनाया हुआ है और यहाँ पर आप बैठकर अपना काम कर सकते हैं। आपको अगर कंप्यूटर चाहिए हो तो उसकी फैसिलिटी भी दी हुई है।